साल है 2019 और मैंने एक लड़की के लिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा। इस पैराग्राफ में मैंने कोमास का ध्यान दिया, फुल स्टॉप्स का ध्यान दिया, कैपिटल लेटर्स का ध्यान दिया एंड अराउंड 4-5 घंटे लगाकर मैंने इस मैसेज को फिनिश किया। एंड जैसे मैंने मैसेज भेजा उसी वक्त मैंने ये होप बना ली कि अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरे से प्यार में इतना पागल हो जाएगी कि अपनी नस तक काट लेगी। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज कि उसने बस डबल टैप किया एंड एक छोटा सा रिप्लाई दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को कोई ऐसी जादुई चीज सीखने की जरूरत है या कोई जादुई म्यूजिक टेस्ट जानने की जरूरत है या कोई जादुई डीपी लगाने की जरूरत है ना, जिसको मैं एक बार लगा दूंगा तो भाई फिर बंदियों ने प्यार में मेरे ना गिर जाना बिल्कुल। पर वो तो चुद टैग था। एक्चुअल चैट टैग ने समय के साथ ये सीखा ना कि गर्ल्स आर ह्यूमन, तो स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग देम। जिस तरह एक लड़के से बात करनी हो तो मैं कभी भी इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखता, मैं बात करता, वो इंटरेस्टेड होता तो वो करता, अगर नहीं होता तो नहीं करता। सेम चीज मैं लड़कियों के साथ करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, एलियंस नहीं है जो कि मोर्स कोड में बात करती हूँ एंड उनको आपके नॉर्मल मैसेजेस समझ नहीं आते हैं। एंड ये बात तो मैं मैसेजेस की कर रहा हूँ। Even in real life, whenever I see people talking like a clown to women, मेरे को इतनी हंसी आती है अंदर से और ऐसा फील होता है कि मेरे बचपन के रूप में। तो अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है यार लड़कियों से बात कैसे करें या लड़कियों को क्या स्पेशल मैसेज भेजें, दिस वीडियो इज फॉर यू। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह खट्टा कोड़ा करवा सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ना चाहते हो प्लीज अभी के भी छोड़ दो, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! जब भी आपको कोई लड़की सीन पे छोड़ती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है या इन रियल लाइफ आप इसे बात करना चाहते हो तो आपको इग्नोर करती है और आप फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हो कि व्हाट स्पेशल थिंग शुड यू डू, आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे फिर लड़की बात करना शुरू कर दे। वेल वो क्वेश्चन ही गलत है। एंड अगर आप गलत क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लोगे तो उन आंसर्स का फायदा क्या? जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए वो ये है कि मेरे में ऐसी खास चीज क्या है जो कोई लड़की मेरे से बात कर ले। यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको कोई गोल्डन वर्ड्स फेंकने हैं मुंह पर जैसे कि यूट्यूब वीडियो, आपको सोचना पड़ेगा कि आप वैसा इंसान बनो कैसे जिससे लड़कियां जब भी आपसे बात करें या आप लड़कियों से बात करो तो वो रिस्पॉन्ड अच्छे से करें। एंड यहीं पर मैक्सिमम लोग ना मात खा जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम राजा बाबू की तरह बड़े होते हैं। बेड से प्लेट तक तो मम्मियां उठा रही हैं, कभी मैगी के सिवा कुछ बनाया नहीं, चाय भी बनाओ तो ढंग की बनाने नहीं आती। तो हमें बचपन से ऐसा फील होता है ना वी आर परफेक्ट एंड हमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो ये है कि हमने कोई स्पेशल ट्रिक नहीं सीखी बात करने। पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका ऑनेस्टली आंसर दो। अगर आप एक लड़की होते जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ मेन की ऑप्शन है, टॉप ऑफ द लाइन के मेन की ऑप्शन है, 10 आउट ऑफ 10 के ऑप्शन है जो कि इंस्टा पे डीएम देकर बैठे हैं, रियल लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में क्या तुम खुद को चूज करते? आई डोंट थिंक सो करते। क्यों? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लुक्स में 10 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 तो नहीं हो। आप कहीं बीच में लाई करते हो, अबव 3 एंड बेलो 7। जब आप इस स्वीट स्पॉट पे होते हो ना तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहां पर आपको कोई भी लड़की भाव नहीं देने वाली, कोई लड़की हेट नहीं करेगी पर कोई भाव भी नहीं देगी। एंड अगर आप इस पॉइंट पे हो रेटिंग के स्केल में तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी तुम कोई जादुई शब्द फेंक कर लड़कियों को इंप्रेस नहीं कर सकते। उस टाइम पे एक्चुअली में तुम्हें अपनी गुड पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। एंड वो पर्सनैलिटी तभी दिखेगी जब तुम लड़कियों को लड़कियों की तरह समझोगे, रोबोट्स नहीं समझोगे जिनमें एक कमांड की लाइन डालनी है, फिर एंटर दबाना और उसके बाद एक प्रोग्राम रन हो जाएगा। जी मैं तो ना इसको एक रेड पिल्ड मैसेज लिखता हूँ कि लेट्स डू दैट, लेट्स सी, और उसके नहीं होता ऐसा। आई विश होता। ये खुद सोच के देखो भाई, अगर तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी है, ठीक है, और मैं तुम्हें कितने भी स्पेशल मैसेजेस लिख दूं, राइट दिस मैसेज टू इंप्रेस योर गे बेस्ट फ्रेंड, मान लो थोड़ी देर तुम नहीं करोगे बात भाई। सेम वे मुझे नहीं करनी होगी तो तुम कैसे ही मैसेज लिख दो, मैं नहीं करूंगा बात। मैं तभी बात कर सकता हूँ अगर तुम मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग के अच्छे इंसान लगो। एंड वो तुम तभी लगोगे अगर तुम रियल लाइफ में मेरे साथ इंसान की तरह बात करोगे और मेरे को एक फक मीट की तरह नहीं देखोगे कि इसको मैं ऐसा बोलूँ वैसा बोलूँ, ये करूँ वो करूँ। वो तभी होगा जब एक एक्चुअल कनेक्शन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अगर आपको अपने सोशल स्किल्स को इतना इंप्रूव करना है कि आप किसी भी लड़की से कन्वर्सेशन को होल्ड ऑन कर पाओ तो एक फर्स्ट स्टेप आपको उस पर तो 100% ही अमल रहना है। वो है कि ऑलवेज थिंक कि ये लड़की है, एक ह्यूमन बीइंग है, मेरी तरह ही है, बस जेंडर डिफरेंट है, सोचने का हल्का सा नजरिया डिफरेंट है। बट दैट डज नॉट मीन कि एक रोबोट है जिसको मैं कुछ सेट ऑफ लाइंस या कमांड्स डालूंगा एंड इसका आंसर आ जाएगा। एंड जहां पर मैंने बात की कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, हाँ ये सत्य बात है, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात के साथ। एंड यू नो व्हाट, एक फनी चीज बताऊं, यही तुम्हारी बिगेस्ट एडवांटेज हो सकती है। मैं इस चैनल को सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कहता हूँ और मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की फिलोसफी को प्रमोट करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तुम फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को हटा दो। तो जैसे तुम इस फॉल्स एक्सपेक्टेशन को हटा दोगे ना कि वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी या प्यार में पड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे सोशल स्किल्स जैसे उड़ेंगे और तुम हर लड़की से कन्वर्सेशन कर पाओगे एंड एक्चुअली में एक पार्टनर को भी ढूंढ पाओगे। क्योंकि जब तुम सोच लोगे कि मेरे साथ कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं हो सकती और मैं किसी को अट्रैक्ट कर भी नहीं पाऊंगा, उसी वक्त एक शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी होप खत्म हो जाएगी। एंड लूजिंग ऑल होप एज आई हैव ऑलवेज सेड इज फ्रीडम। तो जैसे तुम किसी लड़की से नेक्स्ट टाइम बात करने जाओगे ना, कन्वर्सेशन होल्ड करने जाओगे, व्हाट विल हैपन इज कि
तुम बेझिझक होकर बात करोगे और ऐसे बात करोगे जैसे एक लड़के दोस्त से बात कर रहे हो। यू डोंट केयर कि वो तुम्हें लाइक बैक करे या ना करे, बिकॉज यू आर हेयर टू जस्ट टॉक, नथिंग मोर। ना तुम्हें दोस्ती करनी है ना रिलेशनशिप में आना है, ऑल यू वांट टू डू इज टॉक। टॉक क्यों? ताकि तुम एक हस्बैंड मटेरियल बन पाओ। देखो, अगर तुम ना इस तरह की फिलोसफी में विश्वास रखते हो कि लड़की को 9:05 पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजो और उसके बाद एक छोटा सा इमोजी लगाओ और लास्ट में कोमा लगाओ तो लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी, अगर तुम इस तरह का सोचते हो ना, बहुत बड़ी रूट कोज है इसके पीछे। वो है आपने लड़कियों से कभी इंटरेक्शन ही नहीं किया अपनी मदर के सिवा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोई सिस्टर भी नहीं थी और कजिन सिस्टर से भी आपने बातें वगैरह नहीं की। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कल को जब आपकी अरेंज मैरिज हो या मैरिज इन जनरल होगी, क्योंकि अगर आपने ये एक्सपीरियंस ही गेन नहीं किया कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, तो आप या तो डोमेस्टिक अब्यूजर बन जाओगे, अपनी वाइफ को पीटोगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि लड़कियां होती कैसी हैं, या फिर वो आपको छोड़ देगी एंड आपकी आधी सैलरी ले जाएगी। इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि तुम हस्बैंड मटेरियल तो बनो, कम से कम एटलीस्ट समझो तो सही लड़कियां होती कैसी हैं, बात कैसे करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट तो हो जाओ। एंड उसको होने के लिए अगर आप लड़कियों से बात करते हो ना, तो मानता मैं फर्स्ट टाइम जब बात करने जाओगे तो बहुत ऑकवर्ड होगा कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। जब सेकंड टाइम जाओगे और ऑकवर्ड होगा। बट जिस तरह आपने साइकिल सीखी थी गिर गिर के और आज बाइक तक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, सेम वे अगर तुम रोज एफर्ट डालोगे लड़की से बस बात करने का, नथिंग एल्स, ना फ्रेंडशिप ना रिलेशनशिप, व्हाट विल हैपन इज कि तुम्हारी सोशल एंजाइटी जाएगी एंड तुम्हारा सोशल स्किल बूस्ट मार के ऊपर को आएगा और तुम्हें समझ आएगा लड़कियां भी क्रिएचर्स हैं, ह्यूमंस ही हैं, कुछ अलग जानवर नहीं है, ना ही कोई एलियंस हैं जिनको तुम्हें कोड डालना है बेसिकली। एंड देन तुम एक्चुअली में एक गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि मानो तुम एक लड़की से बात करते हो, उसको हम नाम देते हैं गर्ल ए। अगर तुम गर्ल ए से बात करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के कि ये मेरे प्यार में पड़े, बिना एक्सपेक्टेशन के कि ये मेरे से फ्रेंडशिप करे, बस तुम रेगुलर कन्वर्सेशंस करते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, एंड मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर की वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जीरो, पर क्योंकि वो तुमसे बात करती है और लेट्स जस्ट से तुम रोज बात करते हो, तो जो उसके साथ की ग्रुप में 3-4 लड़कियां, तुम उससे ही बात करो, उन 3-4 की जो और 3-4 फ्रेंड है तुम उनसे ही बात करोगे, फिर उन 3-4 4-5 जितनी बनी है, तुम ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, वेब मेथड बोलते हैं इसे, पूरा एक जाला बन जाएगा जिसमें तुम कई सारी लड़कियों से बात कर सकते हो सकता है तुम्हें 10 में से 9 लड़कियां चूज ना करें या पसंद ना करें कभी भी फ्यूचर में, पर हो सकता है एक लड़की ऐसी हो जो कि वैसे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट नजर में वो तुम्हें एक अगली आदमी समझती, पर लेकिन क्योंकि तुमने अपने सोशल स्किल्स इतने इंप्रूव कर लिए थे पहले लड़कियों से बात कर करके कि अब तुम लिटरली ऐसी डोपामिन हिट्स दे सकते हो उसे बातें करके कि वो ना चाहते हुए भी प्यार में पड़ जाए। जस्ट इमेजिन तुम एक लड़की से बात करते हुए 20-25 दिन हो गए हैं एंड वो लड़की तुमने जीरो इंटरेस्टेड एंड वो अपने हॉस्टल या फिर रूम में जा रही है एंड जैसे वहां पहुंचती है तो बस हंसे जा रही है बैठ फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर एंड उसकी रूममेट्स पूछती हैं क्या हुआ, हंस क्यों रही है, तुझे कहीं राहुल पसंद तो नहीं आ गया? लड़की हट यार वही बच्चा कुछ ही बोलते होते हैं इतना बदसूरत सा। जस्ट इमेजिन ये हो जाए, एंड इमेजिन की बात नहीं, एक्चुअली में होता है, क्योंकि तब तुमने एक लड़की को लड़की की तरह ट्रीट किया, पहले प्रैक्टिस की, कई लड़कियों से बात की, एक शब्द भी नहीं आता था लड़की के सामने बोलने, ऑकवर्ड होकर ऐसे खड़े हो जाते, पर क्योंकि उस प्रैक्टिस से गुजरने के बाद अब तुम एक परफेक्शन पे पहुंच चुके हो बात करने की एंड तुम किसी भी लड़की से कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो, तो देयर विल कम अ टाइम इवेंचुअली जब एक लड़की भले तुम्हें तुम्हारी लुक्स के लिए हाई प्रायोरिटी ना दे कि चीको आया जॉर्डन वेरेट आया, ऋतिक रोशन आया, वैसा ना समझे, पर लेकिन क्योंकि तुम एक नेचुरली गुड टॉकर हो, तुम्हारे अंदर से करिश्मा निकलता है, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अच्छी है और दिल तो हमेशा साफ होना ही चाहिए और दिल साफ ही है बेसिकली। सो व्हाट विल हैपन इज कि वो लड़की ना चाहते हुए भी तुम्हें लाइक करेगी, एंड क्यों नहीं करेगी भाई, ऑपोजिट जेंडर ऑपोजिट से अट्रैक्ट। तो अगर लॉन्ग टर्म तक तुम किसी भी लड़की से कन्वर्सेशन करते हो, रोज रात को करना शुरू कर देते हो, मान लो 20 दिन 30 दिन, देयर विल कम अ टाइम इवेंचुअली जब वो ना चाहते हुए भी तुमसे अट्रैक्टेड हो जाएगी एंड एट दैट टाइम यू कैन गेट योर गर्लफ्रेंड। बट आई डोंट केयर तुम्हें गर्लफ्रेंड मिले या ना मिले, इट डज नॉट रियली मैटर। जब भी मैं कहता हूँ यंग लड़कों को गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए, आई डोंट रियली मीन कि उनको गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए, बट आई मीन इज कि उनको इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कन्वर्सेशन होल्ड करते हैं, एंड अगर उनसे नहीं हो पाती लड़की से बात तो बस वो कोप ना करते रहे बैठ के आई एम अ सिग्मा मेल। दैट इज ऑल आई वांट इन यंगस्टर्स, क्योंकि मैं बचपन में यही करता था। ऐसे में सब ज्यादा डेस्परेट था लड़कियों के अटेंशन के लिए, क्योंकि मेरे से बात नहीं की जाती थी, तो मैं सिग्मा मेल का जो प्रीकर्सर था सख्त लौंडा वो बनता था। इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने सख्त लौंडा वाली शर्ट भी मंगाई सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को फील होता था कि मैं क्यों किसी से बात करूं, बट एट द सेम टाइम मैं सबसे ज्यादा सोचता भी था कि कोई मेरे से बात कर। तो अगर तुम इस तरह के पैटर्न में फंसो कि कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, दिस इज ऑल यू नीड टू डू। अब तुम करने को जितना मर्जी कोप करना कर सकते हो, क्या कि नहीं भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, ये करो भाई। लड़कियों से बात करने से तुम्हारी पढ़ाई को कुछ भी नहीं होने वाला है, एंड अगर तुम्हारी पढ़ाई जरा सी लड़कियों से बात करने से मतलब अफेक्ट हो जाती है ना, तुम तो गए बेटा। पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे को रेज करना। तब तुम्हारा क्या होगा, शादी तो करोगे किसी दिन, करोगे ना, उस दिन क्या करोगे जब बच्चा हो जाएगा, जो कि पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल है रेज करना। तब क्या तुम अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में बंद कर दोगे जाके, मैं सिर्फ अपने बच्चे को देख रहा हूँ? इम्पॉसिबल है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड मल्टीटास्क। तुम जितना ज्यादा चीजों को लेकर चलोगे उतना ही बेटर। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें कोई लफंडरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा लड़कियों को डेट करो, मैं तो डेट के लिए कह नहीं रहा,
जा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतनी एबिलिटी डेवलप कर लो दैट यू विल बी एबल टू होल्ड कन्वर्सेशंस विद वुमेन, ताकि तुम उन्हें समझ पाओ। तुम जो हो ना ठस्से आदमी जिसकी कोई बहन नहीं है, कुछ नहीं है और जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वरना फिर बाद में सुहागरात में तुम शर्माते रह जाओगे, दूसरी वाली शर्माएगी भी नहीं। एंड ये कोल्ड हार्ट ट्रुथ है भाई, कई लोगों के साथ है ऐसा, वो इतने नर्वस हो जाते हैं उनका मुंह सूख जाता है जैसे लड़की से बात करने लगे। हो सकता है तुम्हारा ना सूखता हो, और उसका क्या जो अभी वीडियो देख रहा है और सूखता है, समझ रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबको लेकर चल रहा हूँ। सो द प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। आपको एक्सपेक्टेशन को किल कर देना कि कोई तुम्हारी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ भी बने, तुम्हें बस बात करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, तुम्हें बस बात करनी है। और तुमने ऑलरेडी ये एक्सेप्टेंस पा ली है अपने माइंड में ही कि तुम एक 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 मैन हो, वो लड़की तुमसे ऐसे तो इंप्रेस होगी नहीं, और ना ही तुमने होप रखी इंप्रेस कर पाने की, तुम बस फ्री फ्लो होके बात कर रहे हो। वो ब्लॉक कर देगी तो कर दे, यू डोंट केयर एट ऑल। और जब तुम ये चीज सोचकर बातें करते जाओगे और अपना वेब बड़ा करते जाओगे फ्रेंड्स का, देयर विल कम अ टाइम जब तुम बहुत सारी लड़कियों को जानते होगे, उनमें से कोई एक लड़की होगी जिससे तुम्हारी अच्छी केमिस्ट्री बैठेगी, तुम अपने सोशल स्किल्स को अच्छे से यूज करोगे, उस लड़की को अच्छे से रिजर्व करोगे, और ना चाहते हुए भी सडनली तुम्हें फील होगा यार ये कहीं मुझे पसंद तो नहीं कर बैठी है। जस्ट इमेजिन ये कितनी प्यारी फीलिंग है कि तुम्हारी कोई ऐसी होप नहीं थी कि तुम्हें पसंद करे, तुम बस बात कर रहे थे एंड सडनली शी इज इंटरेस्टेड इन यू। है ना ब्यूटीफुल? लग रहा है? अच्छा सोच के लगेगा, क्योंकि ये एक मैन की निशानी है, ऑब्वियसली लगेगा। डोंट थिंक कि मैं बिगड़ तो नहीं रहा हूँ, अच्छी बात है, लगना चाहिए। बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज लिग्मा मेल ग्राइंड सेट देखकर ये लेमन चूस लो। आप अगर अपने ना फेस से इतना सा भी परेशान हो, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम विद एन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन। जागते रहो।